आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है एक सलाम राजस्थानी सिनेमा के नाम। दोस्तों, राजस्थान में कई धार्मिक फिल्में बनी हैं जिनमें बाबा रामदेव, वीर तेजाजी प्रमुख हैं। आज भी हमारे घरों में अलग अलग त्योहारों पर कई पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं। उन्हीं कथाओं में से एक कथा है कृष्ण भक्त नानी बाईरो मायरो। 1962 में एक फिल्म बनी थी नानी बाई को मायरो। उसी फिल्म का पार्ट 2 2017 में रिलीज हुआ है और उसी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजेंद्र गुप्ता जी और मीनाक्षी शर्मा जी आज हमारे स्टूडियो में आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने नानी बाईरो मायरो पहले भी फिल्म बन चुकी है और फिर आपने नानी बाई फिल्म क्यों बनाई? सुधा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज आपने हमें यहाँ बुलाया और इस लायक समझा कि हम आपके लिए करें। दूसरा, आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा और आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा है। आप ये बताइए कि हिंदी फिल्मों में देवदास 3 बार बन चुकी है, परिणीता 5-6 बार बन चुकी है, तो जब वो लोग इसको रिपीट कर सकते हैं तो नानी बाई को मायरो राजस्थानी में अभी तक सिर्फ 2 बार बनी है और राजस्थानी फिल्में का इतिहास 100 साल का हो चुका है। तो 1962, 1988, उसके बाद में 2017 में नानी बाई को मायरो आई है। आप ये मान के चलिए करीब करीब 30 साल का गैप हुआ है, तो 30 साल में नई पीढ़ी आ चुकी है, नई जनरेशन आ चुकी है। मैंने ये फिल्म ये सोच के बनाई है कि 30 साल के गैप में कोई फिल्म बनती है तो नए दर्शक पैदा हो जाते हैं। तो इसका टाइटल भी सेम रखा और आपने स्टोरी भी सेम रखी। नानी बाई को मायरो टाइटल जो है उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। उसका टाइटल आप कर सकते थे कृष्ण भक्त नरसी या नरसी भगत। हालांकि मैंने किया है कृष्ण भक्त नरसी नानी बाईरो मायरो, लेकिन बोलने में सबको ये आता नानी बाईरो मायरो, नानी बाईरो मायरो, नानी बाईरो मायरो। सेकंड, आपने पूछा कि स्टोरी सेम रखी, तो नरसी भगत तो नरसी ही रहेंगे, कृष्ण भगवान कृष्ण रहेंगे, उनकी बेटी नानी रहेगी और इसका क्लाइमैक्स जो मायरो है वही रखा जाएगा, कोई चेंज कर ही नहीं सकते। अब आप सोचे कि देवदास के अंदर उसको देवदास को आप शरबत पीते हुए दिखाते हैं तो वो चेंजेस नहीं हो सकते। पारो को कुछ और दिखाया, आर्टिस्ट तो मैंने पूरी तरह से चेंज किया है, डायलॉग भी काफ़ी सारे चेंज किए हैं, प्लस हमने कुछ चीज़ें हटाई है। जैसे पुरानी नानी बाई को मायरो में फांसी का सीन था, हमने वो नहीं रखा। पुरानी वाली नानी बाई को मायरो में सामाजिक वैल्यू इतनी नहीं थी, सास बहू के रिश्ते और उसकी खटास और उसका जो तड़प वो इतनी नहीं थी, हमने वो डाली है। 88 वाली नानी बाई को मायरो में उनकी पत्नी या बेटा जो मरता है उसको अलग दिखाया था, हमने अलग ढंग से दिखाया। फ़र्क हमने ज़रूर किया। आपको पिक्चर पूरी तरह से ताज़ा नज़र आएगी, कहीं ये नहीं लगेगा कि पुरानी और ये कॉपी की। नहीं, मैंने फिल्म पहले वाली भी देखी है और अभी वाली भी देखी है। तो पहले वाली में एक चीज़ थी कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी। शायद आज ऐसा होता है कि हम लोग फिल्मों को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो एक फीलिंग्स वाली जो चीज़ है ना वो कहीं मिस थी, मेरे को ऐसा लगा। संजना जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। 1962 की जो नानी बाई को मायरो आई थी उसके अंदर उस वक्त के सबसे मंझिवे कलाकार शाहू मोडक जो धार्मिक फिल्मों के दिलीप कुमार, अनीता गुआ जो धार्मिक फिल्मों के श्रीदेवी बोल लीजिए, प्लस मनहर देसाई जो आज शाहरुख खान के बराबर की टक्कर रखते हैं, ऐसे दिग्गज कलाकार थे। पंडित इंद्र थे जिन्होंने डायलॉग लिखे थे, और ये लोग जब काम करवाते थे तो आर्टिस्टों से काम इस ढंग से लेते थे। आज का कोई आर्टिस्ट इस ढंग से काम करता ही नहीं है। उसको हमने एक एक महीने पहले स्क्रिप्ट दे दी, सब कुछ दे दी, लेकिन फीलिंग तब आएगी जब आर्टिस्ट अपने दिल से निकालेगा। आर्टिस्ट तो आपने भी बहुत बड़े लिए हैं सर। आर्टिस्ट तो आपकी फिल्म में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और मंझे हुए आर्टिस्ट लिए हैं आपने, और ऐसा लगा नहीं कि आपने कहीं पैसे की कमी रखी है। मतलब प्रॉपर आपने, मेरे हिसाब से तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मगर जो एक फीलिंग्स जो होती है ना, एक पहले जो भगवानों के अपन फिल्म देखते थे तो एक ऐसा लगता था कि सामने भगवान खड़े हैं। यहाँ मैं आपको रोकूंगी, इसमें मैं आपको रोकूंगी। आप फीलिंग्स की बात करें, धार्मिक फीलिंग की, कि आपको वहाँ धार्मिक फीलिंग मिली थी, वो इसलिए कि उन्होंने सामाजिक उस पर कुछ भी काम नहीं किया था। उन्होंने सास बहू के रिश्तों को नहीं दिखाया था। जो सास बहू का कैरेक्टर जो हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो पहले नहीं था। पहले भगवान नारद जी, नरसिंह जी और भगवान के ऊपर ही दिखाया गया था कि नरसिंह जी भगवान के भक्त थे, वो उसी तरह से भक्ति करते जा रहे हैं, दान देते जा रहे हैं और फिर भगवान उनके लिए मदद कर रहे हैं। आपको सिर्फ वही देखने को मिला था। यहाँ पे हमने सोशल भी डाल दिया कि सास बहू का कैरेक्टर है, कॉमेडी भी ज़्यादा डाली है हमने इसमें, तो आपको पूरा एक मसाला मिल गया इस फिल्म में। सिर्फ ये धार्मिक ही नहीं रही, ये सिर्फ उस पर्टिकुलरली भगवान के ऊपर न रह के ये पूरा मसाला, आपको कमर्शियल मसाला देखने को मिला है इसमें। एक सामाजिक फिल्म बनाने की कोशिश, वो जो फीलिंग है वो खत्म हो जाती है यहाँ पे।
धार्मिक भावना की फीलिंग तो वो खत्म हो धार्मिक जाएगी, जब भावना आप जो आपको दूसरी भावना- नहीं दिखने को मिली, वो यही एक रीजन हाँ, मतलब मुझे ये थोड़ी मिस लगी। यस ठीक है, मेरा आप दोनों से ये सवाल है सर कि जो पहली वाली फिल्म थी नानी बाई को मारो और जो अभी आपने बनाई उसमें नारद का करेक्टर नहीं था जो आपने इंट्रोड्यूस किया, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण था या अगर आपने इंट्रोड्यूस किया भी तो कितने आप कामयाब रहे इस चीज़ में? अनिल जी, कारण बहुत विशेष था। फिल्म में यतीन कार्यकर ने नरसिंह मेहता जी का रोल किया है। सारे आर्टिस्ट बॉम्बे से थे। यतीन कार्यकर जी मराठी के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और फिल्म के बाद में चांस देखिए कि वो इतने बिजी हुए, उनका टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब हमारा सिर्फ एक क्लाइमैक्स वाला सीन और एक गाना बाकी रह गया था, आओ हमारा नटवर नागरी, और क्लाइमैक्स बाकी रह गया था। उसके लिए वो 2 दिन की डेट अगर वो देते थे तो दूसरों की डेट नहीं मिलती थी, दूसरों की मिलती थी तो उनकी नहीं मिल रही थी। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया था, किताबें पढ़ी थी। जब मेरे को लगा कि साल भर से मैं आइडियल बैठा हूँ, फिल्म में रिलीज ही नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ना यतीन जी की डेट नहीं मिल रही है, उसकी डेट नहीं मिल रही है, स्टूडियो नहीं मिल रहा है, कैमरामैन नहीं मिल रहा, सारे लोगों का एक कॉम्बिनेशन बनाना मेरे लिए बहुत जब भारी पड़ गया, तब मैंने ये देखा कि यतीन जी को ड्रॉप करते हुए और नारद का करेक्टर इंट्रोड्यूस किया। और जो क्लाइमैक्स मुझे करना था और गाना जो था आओ हमारा नटवर नागरिया, क्योंकि उसमें मेरे को ये लगता था कि भगवान को कोई भी वक्त इतनी गालियाँ नहीं निकाल सकता है। कबीर कहीं था रुका को लागे, कुब्जा कहीं थारी काकी रे, या वो भीख थोड़ी मांग रहा हूँ जा वापस जा। तो मैंने वो सब काम नारद जी से करवा दिए। नारद जी एक ऐसी बोला जाए कि उस ज़माने में देवलोक के टाइम पे भी या कभी भी वो कहीं भी भगवान को कुछ कह सकते थे। तो मैंने वो किया और वो मेरा प्रयोग बहुत अच्छा रहा, दर्शकों ने तालियां बजाई। और राजू श्रेष्ठा को ही मैंने उसमें नारद जी के रोल में लिया। तो नारद जी के रोल में जब राजू श्रेष्ठा को लिया तो वो अपनी एक्टिंग और गाने से प्रभावित कर गया, जहाँ तक मैं समझता हूँ दर्शकों को पसंद किया। लेकिन सर नानी बाई को मारो का जो क्लाइमैक्स का ऐसा मैंने फिल्म देखी है, सुना भी है कि उसका जो क्लाइमैक्स है उसका बजट एक तरफ और फिल्म का बजट एक तरफ, तो उस फिल्म का जो क्लाइमैक्स था पूरा लवाजमे के साथ सुनाया गया था और आपने इसका क्लाइमैक्स खाली नारद से आपने डिफाइन करवा दिया। तो दोनों में समानता रही या आपको लगा कुछ कॉम्प्रोमाइज हुए या पब्लिक को पसंद आया नहीं आया, ये आप इसमें क्या बोलेंगे? देखिए, मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि जब फिल्म बन रही थी तो बनते बनते आखिरी के अंदर मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ चुका था। दूसरा, मुझे काफ़ी सारी परेशानियां आ चुकी थी और फिल्म मेरे को रिलीज़ करनी थी। तो जो आप कहते हैं भात शॉर्ट है, भात में कुछ कमी दिखती है, बैलगाड़ी वाला सीन। अब बैलगाड़ी वाले में आज की प्रॉब्लम है कि आज जयपुर के अंदर क्या, राजस्थान में क्या, कई जगह हम भटके, बैलगाड़ी टायर वाली है, लकड़ी के पहिए वाली बैलगाड़ी अवेलेबल नहीं है। 2 बैलों की जो बैलगाड़ी जो ओरिजिनली नरसिंह जी के उसमें थी वो नहीं मिली। अब क्या किया जाए, तो ये होगी। फिर हमने सोचा कि इसको भात को ले जाते हुए अंदर दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं, लेकिन लास्ट में फिर वो कुछ तो बजट की कमी, कुछ हमारा को वो करना पड़ा, तो हमने इसको भात वाले पोर्शन में थोड़ी सी कमी रखी है, मैं मानता हूँ। लेकिन चूंकि फिल्म नहीं है, भगवान का प्रसाद है और प्रसाद कैसा भी हो सबको पसंद आता है, और उसमें नमक कम हो गई है। मगर सर ये फिल्म का जो मेन, एक तो गाड़ी तो थी और एक लास्ट में जो मायरा था, वो दोनों ही चीज़ें इतनी हल्की। अगर आपने स्टार्टिंग इतनी अच्छी दिखाई है, फिर एंड थोड़ा इतना हल्का क्यों दिखाया? मैंने बताया संजना जी, आखिरी में आते आते प्रोड्यूसर के नाते फाइनेंशियली अरेंजमेंट, ये वो जो कहते थे अरे पेच वर्क के बाद में कर देंगे, पेच वर्क के बाद में कर देंगे, वो बात का ऐसा बात हुआ कि बस मुझे इसको ख़त्म करना पड़ा। सर अपनी जो फिल्म है नानी बाई को मारो, इसमें आपने यतीन जी को और सुरेंद्र पाल जी जैसे जो बड़े आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के, उनको आपने लिया, तो इसका कोई विशेष कारण था? क्या राजस्थान में लोकल आर्टिस्ट भी हैं या आपने उनको उनके लायक नहीं समझा? इसका विशेष कारण क्या था उनको कास्ट करने का? नहीं अनिल जी, मैं आपको बताऊं कि जब फिल्म की कास्टिंग की बात आई थी तो हमने सबसे पहले यतीन को कभी कास्टिंग के लिए जब मैं जयपुर में घूमा तो सिर्फ मुझे एक ले देकर के एक जयरूप जी जीवन बताया गया कि सब यही आदमी है जो नरसिंह जी का रोल कर सकते हैं। बट जयरूप जी उस वक्त टीवी सीरियलों में बिजी थे। देन मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैंने देखा कि भी किसको लेना चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट करते 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 यतीन कार्यकर जी मुझे फिट लगे तो मैंने उनको लिया। देन सारंगधर के कैरेक्टर के लिए मेरे को कुछ कलाकार दिमाग में आ ही नहीं रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको लूँ, तो मेरे को सुरेंद्र पाल जी याद आए, मैं उनके पास चला गया, मेरी बजट में वो आ गए तो मैंने उनको ले लिया। अमर शर्मा राजस्थान से थे, उसको मैं देख चुका था, एक फिल्म उसने बनाई थी राजा हसन ने, उसमें उन्होंने कॉमेडी रोल किया था, तो मुझे कॉमेडी के लिए कैरेक्टर वो फिट बैठा। लेकिन जयपुर से जो कलाकार मैंने लिए हैं वो पहले दिन से मेरे दिमाग में थे। सास का रोल
एक्सक्लूसिवली विजय लक्ष्मी। नरसिंह जी की पत्नी का रोल प्रिया राजपूत यही करेगी। बुआ का रोल उसमें कुछ 2-3 नाम हम देते कि भाई इसको ले लें या इसको ले लें, लेकिन उषा जैन जी फाइनल आके टिकी थी। ऐसे हम लोगों ने जो मेन लीड थे इसमें नेहा जैन हमारी चॉइस इसलिए थी कि उसका लुक काफ़ी कुछ अनीता गुहा से मिलता था और वो वन टेक आर्टिस्ट थी, मैं उसको देख चुका था तो उसको मैंने ले लिया। तो कास्टिंग करते वक्त पे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। कई लोगों ने मुझे कहा कि प्रिया राजपूत हमेशा ग्लैमरस रोल करती आई है, कैसे कर लेगी आपका इतना सीधा साधा और सोबर सा रोल और इतना सेंटिमेंटल रोल, लेकिन मैंने करवाया। विजय लक्ष्मी 28 साल की है, इसको आप 40 साल के बच्चे की माँ बना रहे हैं और एक दादू बना रहे हैं, मैं करवाएंगे। फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, माइथोलॉजिकल फिल्म है, तो इस म्यूजिक को बनाने में आपने किन किन बारीकियों का ध्यान रखा? क्या क्या चीज़ें आपको लगी कि इस फिल्म में ये म्यूजिक होना चाहिए, क्लासिक में या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने बजवाए, तो उसका आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, जब म्यूज़िक का पक्ष आया तो सबसे पहले तो म्यूज़िक 700 साल पुराना चाहिए और 700 साल पुराने म्यूज़िक में आज के जो इंस्ट्रूमेंट है वो होते नहीं थे। सितार भी चाहिए, जहाँ वो मंजीरे भी चाहिए, ढोलक भी उस टाइप की चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया। पंडित शिवराम जी के जो बेटे हैं नवीन शिवराम, उनको हमने एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर अपॉइंट किया और उनको हमने यही बताया कि ऐसा कोई भी पीस शहनाई हो चाहे कुछ भी उस ज़माने की ही लगनी चाहिए, आज के नहीं। तो उन्होंने कहा लाइव होगा, क्योंकि अगर आप उससे बजवाएंगे हमारे से किसी और तरीके से कंप्यूटर से निकलवाएंगे तो वो लाइव नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें म्यूज़िक में बारीकियाँ ध्यान रखनी पड़ी और वो लाइव म्यूज़िक गया। तो वो जो लाइव म्यूज़िक है वही इस फिल्म के म्यूज़िक को रिच कर गया। सेकंड, हमने सिंगर्स का चयन करते वक्त तो बहुत ध्यान रखा कि फिल्म के जो सिंगर हैं वो अनुराधा पौडवाल, रविंद्र साठे, इस तरह के सिंगर जो दिग्गज सिंगर हैं, जो नरसिंह जी के कैरेक्टर में फिट बैठते हैं, वो बैठते हैं, उनको लिया। संगीत सबसे भारी पक्ष था हमारे लिए, क्योंकि संगीत लोकेशन फिर भी मिल जाएगी कि आपको बिना बिजली के तार वाली लोकेशन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कॉस्ट्यूम मिल जाएगा, लेकिन संगीत को उस वक्त के संगीत को आज के माहौल में ढालना वो एक बहुत भारी काम था और मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर इस काम में काफ़ी हद तक सक्सेस रहे हैं। फिल्म बनने के बाद फिल्म को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जिम्मा है। आज पब्लिसिटी का कोई बजट नहीं है, तो आपने जो फिल्म की मार्केटिंग करी है, आप इस मार्केटिंग संतुष्ट हैं? अनिल जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। एक एज ए प्रोड्यूसर जो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए थे वो कहीं नहीं मिले। सबसे बड़ी राजस्थानी फिल्म के प्रोड्यूसर्स को परेशानी इस बात की होती है कि उसका म्यूज़िक हिट हो। म्यूज़िक हिट करने के लिए उसको चाहिए एफएम पे गाने राजस्थानी फिल्मों का कोई लेता नहीं है, चलते नहीं है। हम पेड भी सॉन्ग देना चाहें तो वो कहते हैं नहीं, हमारी पॉलिसी भी नहीं है। तो इस वजह से म्यूज़िक हिट नहीं होता। टीवी चैनलों पे जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, राजस्थानी चैनल है ही नहीं, आप दूरदर्शन पे जाइए। दूरदर्शन पे जाते हैं तो वो लोग पैसे मांगते हैं। पेपर पब्लिसिटी आज की तारीख में सबसे महंगी एक वो है। रेडियो पब्लिसिटी महंगा है, होर्डिंग लगाते हैं महंगा है, इलेक्ट्रिक पोल लगाते हैं महंगा है, और इतने महंगा है कि इतने में तो एक फिल्म और तैयार हो जाएगी जिस बजट पे अगर हम जाते हैं। आज अकेले जयपुर में अगर आप पब्लिसिटी करते हैं तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का बजट आपको चाहिए, तब जाकर के आप घरों घर में पहुंचा सकते हैं कि रानी बाई को मायरो कोई पिक्चर आई है। प्रॉब्लम सिर्फ मेरी ये थी, तो हम लोगों ने फिर इसके लिए दूसरे तरीके लगाए और हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि मंदिरों के आसपास जितने भी मंदिर हैं वहाँ हमारे जो व्यूअर हैं वहाँ आएंगे। पुरानी बस्ती इलाका जहाँ जहाँ भी हमारे को लगता था कि हम कर सकते हैं वहाँ तक हमने पहुँचने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक ही कहूँगा कि एज ए राजस्थानी फिल्म प्रोड्यूसर को आज भी राजस्थान से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास में पब्लिसिटी करने का तरीका ही नहीं। हम गाने कहाँ हिट करें? यूट्यूब पर हर कोई नहीं दिखता। सामान ये music.com और ये म्यूजिक सब यूथ लोग दिखते हैं। जो जनरेशन है जिसके लिए फिल्म बनती है, 40 साल से ऊपर के लोग जो फिल्म देखने आते हैं वो नहीं आ पाए मेरे। हर फिल्म की एक अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है। तो आपकी फिल्म धार्मिक थी पूरी, तो आपकी फिल्म में हर तरह की ऑडियंस में आपके ज़्यादा करके जो आज की जनरेशन है उन्होंने बहुत पसंद करी है। ओल्ड लोगों ने तो पसंद करी है, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा है कि नानी मायरो पहले बनी है, अब वापस बनी है और ज़रूर देखने जाना है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग, जब मैंने मूवी देखी थी तो बहुत एजेंडेड लोग भी देखने फिल्म को आए थे, मगर आपकी फिल्म को न्यू जनरेशन ने भी बहुत ज़्यादा पसंद करा है। ये कोई खास वजह इसकी? सरदार जी, यहाँ मेरी सारी कैलकुलेशंस फेल रही है। मैंने जब फिल्म बनाई थी तब मैंने ये माना था, मैंने सारा टारगेट एक ही रखा था कि 40 साल से ऊपर के लोग देखेंगे, लेकिन मेरी सारा दिमाग खराब हो गया और मेरी आंख में आंसू भी आ गए थे कि जब पहली बार मैंने ये यूथ आया फिल्म देखने,
मैं क्या, ये यूथ मेरी फिल्म नहीं चला सकता, मेरी फिल्म तो ओल्ड एज के लोग ही देखेंगे और वही चलाएंगे जिन्होंने फिल्म देखी है। लेकिन वो लोग रिपीट हुए और अपनी दादी को, माँ को, नानी को फिल्म दिखाने लाए, तब पता लगा कि यूथ पावर है और फिल्म पसंद उनको अगर आती है तो वो अपनी फैमिली को पिक्चर दिखाने लाते हैं। 4 पीढ़ी एक साथ फिल्म देखने आ रही है, ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान आप बोल सकते हैं, बहुत बड़ी बात बोल सकते हैं। मुझे लगा मैं कि बूढ़ी दादी जी कैसे जाएगी फिल्म देखने, वो 15 साल का बच्चा जो है पोता उनके हाथ पकड़ के खींच रहा है, जल्दी जल्दी फिल्म चालू होने वाली है, अरे मैं बैठ जाइए यहीं मंगवा देता हूँ टिकट तुम्हारे। तो ये कैलकुलेशन मेरी फेल रही है कि मेरे को 40 साल से मैंने एक गाना पिक्चर के लिए रिकॉर्ड किया था, मुझे लगा कि नहीं इससे तो फिर पिक्चर पर्टिकुलर यूथ की बन के रह जाएगी और बुजुर्ग लोग हैं, 40 साल से ऊपर के लोग हैं, वो इसको पसंद नहीं करेंगे, तो मैंने गाना पिक्चराइज ही नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो गाना मैंने शूट किया होता और उसको डाला होता तो पिक्चर और बेटर बन सकती थी। अच्छा गुप्ता जी, आपने इस फिल्म को कितने सिनेमाघरों में रिलीज करी है? मैंने देखिए सेंटर वाइज चल रहा हूँ, मैं एक साथ 50 सिनेमा 100 सिनेमा में नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को अपनी लिमिटेशंस पता है। मुझे पता है कि मैं हर शहर में जाकर के प्रचार प्रसार में मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ना मेरे पास इतना स्टाफ था। तो मैंने इस फिल्म को एरिया वाइज रिलीज़ की है। जैसे पहले सीकर रिलीज़ की, सीकर के साथ नवलगढ़, फतेहपुर 3 सिनेमा हमने किए। वहाँ एक्सपेरिमेंट किया कि पिक्चर अच्छी लगी, तब हमने इसमें जयपुर में आए। जयपुर में मैंने एक सिनेमा में गोलचा में रिलीज़ की, गोलचा के बाद में फिर मैंने इसको विद्याधर नगर, कोहिनूर सांगनेर में रिलीज़ किया, और अभी फिर जुलाई के अंदर ये 3 सिनेमा में वापस आएगी पिक्चर। आपकी फिल्म इंडिया से बाहर भी तो रिलीज हुई है? इंडिया से बाहर मेरी काठमांडू के अंदर 30 मार्च को रिलीज़ हुई थी और 6 तारीख तक वहाँ लगातार इसका एक शो डेली चला है। बिग सिनेमा है, उसमें डेली चला है, और अभी भी वो लोग 4 शो और मांग रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ टेक्नोलॉजी में आपको चेंजेस करने चाहिए? जो राजस्थानी फिल्में जितनी भी बन रही है उनमें एक जो टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम आती है, हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ वीक रहती है। उसके लिए राजस्थान में लोगों को थोड़ा और ट्राई नहीं करना चाहिए कि फिल्में और अच्छी बने? या जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी, उसमें अगर आपके कुछ बाहर के लोग देखते हैं तो उसमें टाइटल, अगर वो मारवाड़ी में फिल्म है तो उसका टाइटल या तो हिंदी में या इंग्लिश में टाइटल दिया जाए, आगे शब्दों के आगे आना चाहिए, तो अगर लोग समझने में ज़्यादा आसानी रहे। नहीं, मैंने जब ये हमने नानी बाई को मायरा बनाई तो जितना हमारा बजट था उसके अंदर जो बेस्ट एफर्ट हो सकता था कि 5.1 साउंड होना चाहिए, फिल्म 2K होनी चाहिए, पूरी DI होनी चाहिए, वो हमने करवाई है। काफ़ी हद तक हम इसमें रहे। हाँ, बजट हमारा हमें रोकता है कि हम प्राइम फोकस पे जाके स्टूडियो पे अगर हम कराते हैं तो वहाँ वही 50 लाख रुपये, VFX इफेक्ट भी डाले हैं, जितने हम डाल सकते थे वो हमने किए। चलो, कुल मिला के आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और हर उम्र के लोग देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर उम्र के लोग देख रहे हैं, और फिल्म बनाने से अगर हर उम्र के लोग देखते हैं तो आपकी मेहनत सफल हो जाती है, मेरा मानना ये है। संजना जी, हाँ, मेरा एक जवाब आपको मैं दूँ कि मेरी जितनी भी पिक्चर लोगों ने देखी है वो फेक ऑडियंस नहीं है, ओरिजिनल ऑडियंस है। अपने आप आई है वो पिक्चर देखने। मेरे प्रचार में कोई कमी, अगर कम पिक्चर हल्की रही है तो मेरे प्रचार में कमी है या मेरी फिल्म में कमी है, और माउथ पब्लिसिटी से पब्लिक आई है। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग वहाँ चल भी रही है, फिल्में लग भी रही है। नहीं, वहाँ चल रही है और लग रही है, उनको भी अब समझ में आ रही है कि वो छोटी मोटी पिक्चरें जो लगाते हैं जिसमें शो बंद रहते हैं, राजस्थानी पिक्चर का शो तो बंद नहीं हुआ है। अभी पिछले दिनों जितनी भी पिक्चरें लगी हैं उनमें किसी भी एक आध पिक्चर को छोड़ दीजिए, एक आध शो को छोड़ दीजिए, बाकी सबके शो कंटिन्यूस चल रहे हैं। ये क्या, हम गवर्नमेंट से या सरकार से या सिनेमा वालों से एक ही सहयोग चाहते हैं कि हमें एक टारगेट दिया जाए सिनेमा वालों को कि भाई 56 शो हमें एक साल में वो सिनेमा को दिखाना कंपलसरी करें, तब हम लोग उनको परसेंटेज पे बाध्य कर सकते हैं कि भाई आप जितनी इनकम आती है उसका आधा आपका, आधा हमारा। अभी तो हम लोग रेंट भराते हैं, मेरा 1.5 लाख का कलेक्शन आया, 1 लाख रुपये रेंट दे दिया, 50,000 मुझे मिला। और दूसरा फिल्म वाला जो है उसका 5,000 का कलेक्शन आया, उसने पब्लिसिटी भी नहीं की, कुछ भी नहीं की, 2,500 रुपये उसके पॉकेट में सीधा सीधा चला गया। एक तो ये कमी है। सेकंड चीज़, राजस्थानी फिल्म वाले के पास में कोई सैटेलाइट चैनल नहीं है जिस पे वो अपने राइट्स बेच दें। राजस्थानी फिल्म वाले के पास कोई टीवी चैनल नहीं है जहाँ पे वो टेरेस्टेट जो दूरदर्शन पे या कहीं अपने राइट्स बेच दें। राजस्थानी फिल्म वाले के पास कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपना कंटेंट बेच सके, जहाँ से उसको इनकम मिल सके। फोर्थ, एक मिनट, फोर्थ, कोई ऐसा आकाशवाणी, हम लोग दिल्ली गए, मैं दिल्ली गया, मैंने कहा मेरे गाने बजा चलाने आए, उन्होंने कहा जयपुर, आकाशवाणी जयपुर हमने खोला हुआ, इसलिए आकाशवाणी जयपुर कहता जी गाने चलाना क्या करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, मतलब वो सरकारी करनी थी। FM
वो मना कर देते हैं कि हमारी पॉलिसी वहाँ से डिसाइड होती है, बॉम्बे से और इससे और से। तो अभी सरकार आपका सपोर्ट नहीं करती है। सरकार के सपोर्ट में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे 6 लाख रुपए की सब्सिडी मिल गई, लेकिन ये मुझे मिली है। एक और फिल्म है लाडली, उसको मिली है। एक और फिल्म है ब्यावरो झोलमाल, उसको मिली है। लेकिन बाकी 7 फिल्मों का क्या कसूर था? बाकी जो मेरे साथ में 7 फिल्में, पगड़ी, कंगना, जो फिल्में थी वो मेरिट पे आती थी। आप लोग उसको आपने एक छोटे से नियम के कारण के पिक्चर नहीं रिलीज़ नहीं करनी, आपने रिलीज़ कर दिए, प्रोड्यूसर कब तक बैठा रहेगा? अगर रिलीज़ कर दी उसने पिक्चर, सेंसर करा है, अरे आप मेरिट पे आइए, एक फिल्म विकास बोर्ड बनाइए। आप जैसे लोगों को, आप जो राजस्थानी फिल्मों के लिए कर रही हैं, ऐसे 10-12 लोगों को जो लोग फिल्म नहीं बना रहे, सिर्फ फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जैसे 7-8 लोग बहुत मिल जाएंगे राजस्थान में, उनको लेकर के एक फिल्म विकास बोर्ड बनाए, हमारी समस्याएं सुने, हमें 6 लाख, 10 लाख, 5 लाख नहीं, फिल्म की जिस हिसाब से उस हिसाब से सब्सिडी दे। 50 लाख में गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज वो कहते हैं हमने आपकी फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया। लाइए, हर जगह राजस्थान में 75 रुपये से ऊपर पे टैक्स है, इससे कम पे टैक्स नहीं है। मैंने जितने भी सिनेमा दिए, सिर्फ गुलचा को छोड़ दीजिए, बाकी सारे सिनेमा 74 रुपये की रेट रख करके बैठे हैं, 70 रुपये की रेट रख के बैठे हैं। तो मनोरंजन कर तो गवर्नमेंट को वैसे भी नहीं मिल रहा हमारी फिल्मों से, और हिंदी से भी नहीं मिल रहा। तो ये लॉलीपॉप 10 लाख और टैक्स फ्री, ये गलत है। आप गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप लोगों को बिठाए, टेक्निकल लोगों को बिठाए, 2 उसमें कैमरामैन, 1 कैमरामैन हो, एक मतलब बिठाए जूरी अलग अलग, और उनसे नंबरिंग हासिल करे कि इतने नंबर इसके, इतने टेक्निकल पॉइंट के, बैकग्राउंड म्यूजिक के इतना, इसका इतना इतना, उसके हिसाब से सब्सिडी दे। आने वाले टाइम में राजस्थानी फिल्म मेकर्स के लिए, आर्टिस्टों के लिए जो ऑडिशंस है, उनको आप क्या संदेश देना, ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थानी फिल्म मेकर्स के लिए जो हम, मेरे भाई हैं या मेरे दोस्त हैं या मेरे साथी हैं, उनको मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो कहेंगे बहुत बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, काम करो, प्रोफेशनल तरीके से करो, अच्छा काम करो, रिजल्ट मिलेगा। कलाकारों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, जो मेरे अंदर पीड़ा है कि राजस्थानी फिल्म के जो कलाकार हैं, वो जब फिल्म की शूटिंग चलती है तो वो आते हैं, काम करते हैं, उनसे जैसे भी काम करवाते हैं, हम लोग अच्छा से अच्छा काम करवाने की कोशिश करते हैं। उनको हम सारी चीज़, जितनी हमसे सुविधाएं होती है वो हम लोग देते हैं। लेकिन जब फिल्म बनती है, रिलीज़ होती है, तो प्रमोशन के लिए वो कोई भी सामने आके खड़ा नहीं होता। दर्शकों से सिर्फ इतना से कहूँगा कि हम लोगों ने बड़ी मिन्नत से आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोग राजस्थानी फिल्में देखने आइए। और हम लोग जब आप फिल्म देखते हैं, हम लोग आपसे जो पूछते हैं कि कैसी लगी फिल्म, आप लोग हमें बताते हैं, तो आपके एक्शन रिएक्शन से हमें पता लगेगा कि अगली फिल्म हमको कैसी बनानी चाहिए। तो दर्शक आना बहुत ज़रूरी है, और रिक्वेस्ट हमारी सबसे यही रहेगी कि दर्शकों से कि कोई सी भी राजस्थानी फिल्म हो, हर फिल्म को देखें। आप सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारी भी ऑडियंस से ये ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है कि नानी भाई को मायरो फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने जाएं, सपोर्ट करें। अगर राजस्थानी और रीजनल फिल्मों को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल कोई नहीं करेगा। नहीं संजना जी, आपकी तो शुभकामनाएं हमेशा साथ रही है, और आप जो राजस्थानी फिल्मों के लिए कर रही हैं वो कोई भी नहीं कर रहा है। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिसको बोलते हैं छोटे से प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कोई अपना अवार्ड फंक्शन नहीं करते हैं। जितने लोग अवार्ड फंक्शन में आपके आते हैं, मैं मानता हूँ कि मैं ये मानता हूँ 100% लोग फिल्म देखने नहीं जाते राजस्थानी, लेकिन उनमें से अगर आपने 10% को भी टाउन कर दिया, टर्न अप किया हमारी फिल्मों की तरफ, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है आपके साथ में। नहीं, इसमें जितना का जितना हम इसे अवार्ड शो बनाने में मेहनत करते हैं, उतनी आप सबकी फिल्में भी होती है, और ये सब हम मिलजुल के करते हैं, तब एक लोगों को, नॉर्मल ऑडियंस को ये लगता है कि हमें एक फिल्में, हमारी राजस्थानी फिल्में ऐसी बन रही है और लोग इसे पसंद करते हैं।